राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद मीतू। यह कहानी सीता माता कहा करती थी। जब माता सीता, श्री राम जी और लक्ष्मण जी वनवास गए थे, तब माता सीता ने 12 वर्ष का नित्य-नेम ले रखा था। वह रोज नित्य-नेम कहानी कहती थी। सीता माता की नित्य-नेम की कहानी सुनने से खाली घर के भंडार भर जाते हैं और लक्ष्मी जी का वास होता है और अन्नपूर्णा का वास होता है। आइए सुनते हैं सीता माता की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। सीता माता बोली, अच्छा, और कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन, मेरा 12 बरस का नित्य-नेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम नहीं सुनूंगी, मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू, किसका दोष सिर ले आई। बहू बोली, सासू जी, दोष क्या लाई। कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी, मेरी कहानी सुन ले। मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई और बोली, बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली, एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी सोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। वह बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी, तुम कैसे कर लाई। बहू, तू दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार लाई। ऐसी वह कौन सी थी, वह तो सीता माता थी। पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाना। ले बहू, तू भी सुन। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी सोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, सूत के पल का पोटो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आग दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आग नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है। तो वे बोली कि कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। वह बोली, ले भाई, तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपीर सोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। वह कहानी कहने लगी। पड़ोसन बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे, वैसे हमारे भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम।
पिछले अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार भगवान शंकर के तेज से जालंधर का जन्म हुआ और उसका राज्याभिषेक दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने उनका राज्याभिषेक करवाया और कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से विवाह हो गया। 11वें और 12वें अध्याय में आप जानेंगे कि जालंधर का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और भगवान विष्णु उनसे युद्ध करने के लिए आए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को जालंधर के साथ युद्ध करने से मना क्यों किया? ऐसा माता लक्ष्मी ने इसलिए किया क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी और जालंधर का जन्म भी समुद्र से ही हुआ था। इसलिए वो आपस में भाई बहन का संबंध था। इसलिए माता लक्ष्मी चाहती थी कि भगवान विष्णु के हाथों उनका भाई जालंधर ना मारा जाए। फ्रेंड्स, अब हम कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 11 व 12 सुनेंगे। जिसको जप कर जीव हो भव सागर से पार। 11वें अध्याय का वशिष्ठ करे विस्तार। एक समय जब समुद्र का पुत्र जालंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बताएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सारी कथा कहकर बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलेंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने इंद्र से जालंधर के शब्दों में कहा, हे देवाधम, तूने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तूने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों को रक्षा क्यों की? इसी कारण से मैंने उसके सब रतन हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत जालंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनकर जालंधर क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने प्रयास आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जालंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवित करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधियां लाकर मृतकों को जीवन प्रदान करते रहे। इस पर जालंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर पूछा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जीवित कैसे हुए? जीवन देने वाली औषधियां तो सब आपके ही पास है, फिर यह कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरि से औषधि लाकर देवताओं को जीवन प्रदान करने की बात बताई।
यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रोध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां उन्हें मैदान मिला। तब वे भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। 12वां अध्याय। सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास। 12वां अध्याय लिखे वशिष्ठ यह दास। श्रीनाथ जी ने कहा, तब जलंधर ने अपनी खोज में आते देख इंद्र आदि सभी देवता भय से कंपित होकर वहां से भाग निकले। वह भागकर बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर जब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की, देवताओं की दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते देख लक्ष्मी जी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए? भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर युद्ध के स्थान पर जा पहुंचे जहां पर जलंधर था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया। राधे राधे।